Hello guys, welcome to our channel. Today we will start class 10th mathematics chapter 3 exercise 3.2. In our previous video we have completed exercise 3.1. So if you have not watched exercise 3.1 you can watch. Before starting exercise 3.2 I would like to discuss some concepts of exercise 3.2. First, I will make you understand by giving example. X minus 2y is equal to 0, 3x plus 4y minus 20 is equal to 0. हमारे पास ये दो इक्वेशन हैं. इसमें a1 क्या होगा? ये a1 होगा 1, b1 minus 2 and c1 0. Similarly a2 3, b2 4 and c2 minus 20. So if a1 by a2 not equal b1 by b2, यानी 1 by 3 not equal minus 2 by 4 यानी minus 1 by 2 not equal, तो हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जो सॉल्यूशंस होंगे वे होंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस. और जब हम इनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से सॉल्यूशन करेंगे इनका, तो हमारे पास आएगा यूनिक सॉल्यूशन. और लाइंस कैसी होंगी? कंसिस्टेंट. इक्वेशन का पेयर कैसा माना जाएगा? कंसिस्टेंट. सिमिलरली इफ a1 बाय a2 इक्वल b1 बाय b2 इक्वल c1 बाय c2, अगर ये तीनों चीज़ें इक्वल होंगी तो हमारी लाइंस कैसी होंगी? कोइंसिडेंट लाइंस. कैसी लाइन होंगी? कोइंसिडेंट लाइंस. सॉल्यूशन कैसे होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन. और पेयर ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट. थर्ड टाइप, इफ a1 by a2 इक्वल b1 by b2 बट नॉट इक्वल c1 by c2, तो हमारी लाइंस होंगी पैरेलल. और सॉल्यूशंस कैसे होंगे? नो सॉल्यूशन, यानी एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा. और पेयर ऑफ इक्वेशंस कैसी हो जाएंगी? इनकंसिस्टेंट. ये कॉन्सेप्ट्स आपको एक्सरसाइज 3.2 में काम आने वाले हैं. वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 3.2. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली. हमको इन क्वेश्चंस में इक्वेशंस बनाकर इनके सॉल्यूशन ग्राफिकली निकालने हैं. First question, 10 students of class 10th took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. हम let कर लेंगे. Let the number of girls be x and boys y. तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस गर्ल्स इक्वल टू 10. क्वेश्चन में दे रखा हमको. नेक्स्ट इक्वेशन में बोल रखा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स 4 ज़्यादा है बॉयज़ से. क्या बोल रखा है? नंबर ऑफ गर्ल्स 4 ज़्यादा है बॉयज़ से. ये इक्वेशन 1 हो गई. फिर हम इसको x माइनस वाई इक्वल टू 4 ऐसे लिख देंगे. इक्वेशन 2. अब हम इन दोनों के ग्राफिकली सोल्यूशन निकालेंगे. x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. अगर इसमें हम x 0 ले लेंगे तो हमारे पास y 10 आ जाएगा. अगर हम y 0 ले लेंगे तो x 10 आएगा. सिमिलरली इस इक्वेशन में x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. अगर हम x 0 ले लेंगे तो हमारे पास y माइनस 4 आ जाएगा. अगर y 0 ले लेंगे तो x 4 आ जाएगा. ये हमारे पास दोनों की टेबल बन गई. अब हमको इनका ग्राफ बनाना है. y एक्सिस 10, 8, 6, 4, 2, 0, minus 2, minus 4, 2, 4, 6, 8, 10. ये हो गई x एक्सिस. minus 2, minus 4, minus 6. फर्स्ट चीज़ 0, 10 यानी यहाँ आ गया. नेक्स्ट 10 से 0 हम इस लाइन को ज्वाइन कर देंगे. नेक्स्ट इज़ 0 minus 4
एंड 4 एंड 0। अब ये दोनों लाइन इस पॉइंट पर मिल रही हैं, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। एक्स एक्सिस पर तो मिली ये 7 पर एंड वाई पर मिलेगी ये 3 पर। जब आप ग्राफ में बनाएंगे तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाएगा। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी हो गई 7 एंड नंबर ऑफ़ बॉयज़ 3। यही था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। नाउ वी विल डिस्कस सेकंड पार्ट। 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. हम इसमें लेट कर लेंगे, लेट द कोस्ट ऑफ 1 pencil be x rupees and 1 pen be y rupees. इक्वेशंस बना लेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 5 pencils plus 7 pen ₹50, 7 pencils plus 5 pens ₹46। सिंपल से क्वेश्चन था, इक्वेशन बन गई। अब इस क्वेश्चन का आप ये टेबल और ग्राफ खुद ट्राई करना। आसान ग्राफ है इसका, अगर आपको नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर देना, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन करवा दूंगा। Question number 2. On comparing the ratios, this find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point, are parallel or coincident। हमको इसमें solutions बताने हैं। intersecting lines आएंगी, parallel lines आएंगी या coincident lines आएंगी। फर्स्ट पार्ट 5x minus 4y plus 8 is equal to 0, 7x plus 6y minus 9 is equal to 0। फर्स्ट हम लेट कर लेंगे a1 बाई a2 इज इक्वल टू कोमा b1 बाई b2 c1 बाई c2। राइट कर लेंगे हम इसको इस फॉर्म में 5 बाई 7 कोमा माइनस 4 बाई 6 कोमा 8 बाई माइनस 9, 1 बाई 2 बाई 3, इतना ही होगा बस। अब हम देख सकते हैं, वी कैन सी डैट दिस नॉट इक्वल दिस। अब इस कंडीशन में लाइंस कैसी होती है, मैंने आपको वीडियोस में बताया था, पहले कॉन्सेप्ट बताया था, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब मैं इसका सेकंड पार्ट बता रहा हूँ। 9x plus 3y plus 12 is equal to 0, 18x plus 6y plus 24 is equal to 0। इसमें हम देखेंगे तो 9 बाई 18 कोमा 3 बाई 6 कोमा 12 बाई 24, 9 1 9, 9 2 3 1 3 2 12 1 12 2 जा। इस क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं, वी कैन सी डैट we can see that 1 by 2 equal 1 by 2 equal 1 by 2। तीनों कंडीशंस इक्वल कौन से टाइप में होती है, जब हमारी लाइन कैसी हो, कोइंसिडेंट लाइंस। नाउ लेट्स कम ऑन क्वेश्चन नंबर 3। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, दिस फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इस क्वेश्चन ने हमको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताने हैं, मैंने बताया था कॉन्सेप्ट्स में ये भी। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट। 3x plus 2y is equal to 5, 2x minus 3y is equal to 7। a1 by a2 निकालेंगे हम तो 3 by 2 कोमा 2 by minus 3 कोमा माइनस 5 बाई माइनस 7 या 5 बाई 7। अब हम देख पा रहे हैं इसमें कोई भी इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, कुछ भी इक्वल नहीं है। तो इस टाइप में कौन सी लाइंस होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस में कौन सा कंसिस्टेंट होता है, इनकंसिस्टेंट होता है, कंसिस्टेंट होता है। कॉन्सेप्ट्स मैंने सब कुछ बताया था। इस एक्सरसाइज के लिए कॉन्सेप्ट्स इम्पोर्टेंट है, तो कॉन्सेप्ट समझ लेना। सेकंड पार्ट 2x minus 3y is equal to 8,
4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9, 2/4 कोमा 3/6 साइन माइनस माइनस कट जाएगा, 8/9, 1/2 1/2। हमको क्या मिल गया, 1/2 इक्वल 1/2 नॉट इक्वल 8/9। जब ये इक्वल और ये इक्वल ना हो तब कैसे पेयर ऑफ इक्वेशंस होते हैं, इनकंसिस्टेंट। इसी तरीके से आपको और पार्ट्स करने हैं, आसान क्वेश्चन है, ट्राई कर लेना और पार्ट्स खुद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। इस क्वेश्चन में आपको बताना है, सेम बताना है कंसिस्टेंट इक्वेशन है या इनकंसिस्टेंट इक्वेशन है, और अगर आपकी इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन आप ग्राफ से बताइए। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन 4, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 1/2 कोमा 1/2 कोमा 5/10। तीनों इक्वल हैं, इसका मतलब पेयर ऑफ इक्वेशंस कैसी है, कंसिस्टेंट। इसको हम ग्राफ से कैसे बताएंगे, वैल्यूज़ लेट करेंगे इसकी। अगर हमने x 0 लिया तो y 5 आएगा, अगर y 0 लिया तो x 5 आएगा। अगली इक्वेशन है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अगर हम थोड़ा ध्यान से देखा, हम इस इक्वेशन को शॉर्ट में लिख सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, यानी x 0 लेंगे तो y 5, ये 0 तो ये 5। सेम ग्राफ बन गया। अब जब हम इसको ग्राफ में बनाएंगे, 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5, 0 से 5 तक, 5 से 0 तक, दोनों लाइन को जोड़ देंगे। अब हम इसको बनाएंगे तो 0 से 5 तक, 5 से 0 तक, यानी इसी पे एक और लाइन। ये लाइंस कैसी होती है, कोइंसिडेंट लाइंस। कॉन्सेप्ट्स में बताया था मैंने, कोइंसिडेंट लाइंस। नाउ लेट्स कम ऑन क्वेश्चन 4th सेकंड पार्ट। x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। अगर हम इसको देखें तो 1/3 कोमा 1/3 कोमा 8/16, 1/2, 1/3 इक्वल 1/3 नॉट इक्वल 1/2। इस टाइप में कौन से पेयर ऑफ इक्वेशंस होते हैं, इनकंसिस्टेंट, यानी हमको इसका ग्राफ नहीं बनाना। इसी तरीके से 3rd और 4th पार्ट है, आप खुद ट्राई कर लेना। नाउ लेट्स कम ऑन क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन 5th ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। सबसे ये पहले बताओ, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन क्या होता है। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 × L + B। फर्स्ट में क्या होता है, फर्स्ट लाइन में हाफ द पैरामीटर, हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। उस और इसके अंदर हम पहले लेट कर लेते हैं, लेंथ L लेट कर लेंगे, ब्रेड्थ B लेट कर लेंगे। हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। जो लेंथ है वो ब्रेड्थ से 4 ज़्यादा है, यानी L इज इक्वल टू 4B, दैट इज विड्थ इज़ 36 मीटर। 36, इसके अंदर L क्या डाल देंगे हम, पहले ये काटते हैं, L क्या डाल देंगे, 4 + B + B इज इक्वल टू 36, 4 + 2B इज इक्वल टू 36, 2B इज इक्वल टू 32 एंड B इज इक्वल टू 16। L क्या आ जाएगा फिर, L इज इक्वल टू 4 + 16 20 मीटर। हैंस लेंथ इज इक्वल टू 20 मीटर एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू 16 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। हमको इस क्वेश्चन के अंदर एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दे रखी है। एक इक्वेशन दे रखी है 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0। हमको इस इक्वेशन से सिमिलर दूसरी इक्वेशन बतानी है जिसमें सॉल्यूशन क्या है, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, कोइंसिडेंस।
इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या कंडीशन होती है, जब कुछ भी इक्वल ना हो, ये भी इक्वल ना हो, तो हम ऐसी दूसरी इक्वेशन लिख देते हैं 3x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हम ये ले लेंगे सेकंड इक्वेशन। लेट करनी है, सारा माइंड का खेल है इस क्वेश्चन में। अगर अब हम इसको इस फॉर्म में लगा कर देखें 2/3 कोमा 3/3 कोमा -8 -4, अब इसमें कोई भी चीज़ इक्वल नहीं है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाएंगी। तो हम फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन ये हो जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। सेकंड पार्ट में हमको बतानी है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कब होती हैं, जब इक्वेशन बिल्कुल इक्वल हो तीनों चीज़ें। तो हम क्या लिख सकते हैं, डबल लिख देते हैं इसका 4x प्लस 6y माइनस 16 पैरेलल लाइंस। देख लेते हैं हम एक बार 2/4 कोमा 3/6 कोमा -8 बाई -16, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा माइनस माइनस कर देगा 8 1 ज़ा 8 2 ज़ा, तीनों इक्वल हैं, तो ये पैरेलल लाइंस बनाएंगे दोनों इक्वेशन। अब हम देखेंगे तीसरा पार्ट, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस में कौन सी सिचुएशन होती है, a1/a2 इक्वल b1/b2 बट नॉट इक्वल c1/c2। तो हम ये तो सेम ले लेते हैं, 4x प्लस 6y, यहाँ पर ले लेते हैं -8 इज इक्वल टू 0। कोइंसिडेंट लाइंस चेक कर लेते हैं एक बार, 2/4 कोमा 3/6 कोमा -8 बाई -8, ये तो आगे दोनों 1/2, ये आए 1 1, तो ये दोनों इक्वल हैं, ये इक्वल नहीं है, यानी इन दोनों लाइंस का सॉल्यूशन कैसा आएगा, कोइंसिडेंट। लेट्स कम ऑन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 क्या है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन का ग्राफ बनाना है हमको। फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12। Determine coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis share the triangular region. Equation 1, Equation 2। इस इक्वेशन में से हम निकाल लेंगे x की वैल्यू, x माइनस वाई इज इक्वल टू +1 एंड x इज इक्वल टू y माइनस 1 आ जाएगा। सेकेंड इक्वेशन में से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, 3x इज इक्वल टू 12 माइनस 2y, x इज इक्वल टू 12 माइनस 2y बाई 3। अब हमको क्या करना है, x और y की वैल्यू, एक बार x की वैल्यू 0 लेट करनी है, एक बार y की वैल्यू 0 लेट करनी है। इससे हमारी टेबल बन जाएगी, ये इस टाइप की टेबल बनेगी, एक बार x की वैल्यू 0, एक बार y की वैल्यू 0। इसी टाइप से इसमें एक बार x की वैल्यू 0, एक बार y की वैल्यू 0। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर लेना। उसके बाद इसका ग्राफ बनेगा जिस टाइप से मैंने समझाया था, उसी तरीके से इसमें आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये y x y x, इसमें आपका ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, रफ बना के दिखा रहा हूँ मैं। उसमें आपका यहाँ पर ये बनेगा, तो ये ट्रायंगल बनेगा आपका, उसमें उस ट्रायंगल को आपको शेड करना है बस। तो यही थी आपकी एक्सरसाइज 3.2। और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना, एंड सब्सक्राइब अस फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोस। थैंक यू।